Hello everyone. This video is about how to maintain the teacher's diary. टीचर्स डायरी में ये आप सबसे पहले देख रहे हैं कवर पेज। हमारा कवर पेज इस तरीके से होगा। फ़ॉन्ट का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि कितना फ़ॉन्ट यहाँ पे कितना लिया है, टीचर्स डायरी का कितना है। इसी तरीके से प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए कि सभी एक यूनिफॉर्मिटी में दिखना चाहिए सभी का कवर पेज। अब टीचर्स डायरी में आपने क्या करना है, यहाँ पे सीनियर, जूनियर और मिडल का जो ऑप्शन था, लाइक मेरे पास ओनली 1 डायरी है तो मैंने मेंशन नहीं किया। और जिन टीचर्स की 2 बन रही है, 2 में जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्लासेज है, लाइक सीनियर क्लासेज आपके पास ज़्यादा है तो सीनियर के लिए 1 बना लीजिए। उसके बाद आपके पास मिडल की 2 क्लासेज है और जूनियर की 1 है तो उसको मिडल ले लीजिए, और जूनियर की 2 है और मिडल की 1 है तो फिर आप जूनियर लिख लीजिए। वहाँ पर जिनके पास 2 बनेगी वो ऐसे मेंशन करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं ये बताऊंगी, ये सॉफ्ट कॉपी जो है प्रिंटेड फॉर्मेट विजय सर के पास मैंने सबमिट करा दिया है। आप वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। इनके फ़ॉन्ट भी वहाँ पे मैंने चेंज करा दिए, बिकॉज जो सॉफ्ट कॉपी आपके पास सेंड की है उसमें फ़ॉन्ट साइज़ अलग है और इसमें फ़ॉन्ट साइज़ जो आप देख रहे हैं वो अलग है। उसके बाद देखिए जो फर्स्ट पेज है उस पेज पे आपका सबसे ऊपर, ये भी आप प्रिंट फॉर्म में लेंगे, टीचर्स टाइम टेबल और क्लास टाइम टेबल। यहाँ पे आपकी क्लास का टाइम टेबल आएगा और यहाँ पे आपका टाइम टेबल। क्योंकि ये हमने पेंसिल से फिल करना है तो कोई भी चेंजेस जब भी होंगे आप रब करके उसको इजीली चेंज कर सकते हैं, तो आप इसको पेंसिल से फिल करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट पेज है उस पेज पे आपके सब्जेक्ट वाइज सारी क्लासेस के लिए जो भी गोल्स हैं इस सेशन के लिए आप अपने गोल्स राइट करेंगे। उसी में आपके ड्यूटीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ड्यूटीज़ में आप एज ए क्लास टीचर, मतलब क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, एचओडी हैं आप, कोऑर्डिनेटर हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं आप, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंचार्ज हैं, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली हुई है उसके लिए वो मेंशन कर देंगे आप यहाँ पर। उसके बाद इसी पेज के पीछे हाउस मीटिंग रिकॉर्ड्स जो अभी हमें नहीं मिली है, जब हमें मिलेगी तब हम यहाँ पर उसका रिकॉर्ड एंटर कर देंगे। क्लब मीटिंग रिकॉर्ड, अब कुछ टीचर्स बोलेंगे हम क्लब में नहीं हैं, लेकिन आपको इसे मेंशन करना है। मे बी आप हो सकते हैं, आगे कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं तो आप ये, लेकिन मैंने ना कम गैप दिया है, नीचे हाउस मीटिंग को ज़्यादा दिया है। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों ही बनाएंगे, हाउस मीटिंग रिकॉर्ड और क्लब मीटिंग रिकॉर्ड एक ही पेज पे बना लेंगे, जिसमें आपको सिर्फ डेट मेंशन करनी होती है कि इस डेट को आपकी मीटिंग हुई थी, और मेन एजेंडा आप मेंशन कर सकते हैं बस शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है दैट इज़ फॉर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टेकन इन द सेशन। ये मंथ वाइज आप बनाएंगे, लाइक मार्च मंथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली, ऐसे ही अप्रैल में मैंने मेंशन नहीं किया है, आप यहाँ पे मंथ मेंशन करते जाएंगे और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उस पर रिकॉर्ड ऑफ एडॉप्टेड चाइल्ड। अच्छा, वन मोर थिंग, आप देख रहे होंगे सब कहीं जहाँ पे भी मैंने हेडिंग लिखी है सब कहीं ब्लैक पेन से ही लिखी है। सभी हेडिंग्स आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, उसमें फिर आगे आप फिल करेंगे वो ब्लू पेन से। ये इंस्ट्रक्शन है कि ब्लैक एंड ब्लू पेन ही आप यूज़ करेंगे, नो स्केच पेन्स, नो कोई भी कलर या ऐसे नहीं होना चाहिए, सभी का सेम ब्लैक एंड ब्लू पेन में होना चाहिए। उसके बाद जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसकी फ़ोटो आप यहाँ पे लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन करने के बाद स्टूडेंट नेम, क्लास, फादर्स मदर्स नेम यहाँ पे रहेगा आपके पास स्पेस, और यहाँ पे ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप ऊपर लगा सकते हैं। उसकी वीकनेस आपको जो लगती है, स्ट्रेंथ आपको कोई इंटरेस्ट बच्चे का या फिर कोई और आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या आप कुछ और मेंशन उसके बारे में करना चाहते हैं। अब ये पूरा पेज आप ब्लैंक छोड़ेंगे बिकॉज आप मेंशन भी करेंगे टाइम टू टाइम उसमें आपने क्या इम्प्रूवमेंट देखे, क्या एक्शंस आपने लिए, सब्जेक्ट टीचर से बात करके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट है, जो भी आपको मेंशन करना है तो उसके लिए आप इस पेज को ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद आपका पीरियोडिक टेस्ट के पैटर्न और मार्किंग स्कीम आ जाएगी 9th 10th की और फाइनल एग्ज़ाम्स की, ऐसे ही मेरी 11th 12th की आ गई है। उसके बाद ये जो पेज है मैंने नेक्स्ट है उसको ब्लैंक छोड़ दिया। इनको ब्लैंक इसलिए छोड़ दिया क्योंकि
बाई चांस कोई चेंजेस होती है इसमें तो यहाँ पे तो स्पेस नहीं है ना, या तो फिर इसको जो पेस्ट किया हुआ है इसके ऊपर लगाओ। तो मैंने फिर भी यहाँ पर ये पेजेस को ब्लैंक छोड़ दिया है। कोई चेंजेस होते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन आप राइट करना चाहते हैं लेटर ऑन, तो ये स्पेस हम उसके लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रेड 9 के लिए मैथ्स की कौन कौन सी बुक है और यूनिट वाइज क्या वेटेज है, जो हमें स्टूडेंट्स को भी बताना होता है। और ये कई बार चेंज होती रहती है, तो अपडेटेड वन हमें पता होना चाहिए सो दैट हम बच्चों को भी इन्फॉर्म कर सके। कोई चेंजेस अगर इसमें होते हैं तो उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है दैट इज़ फॉर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, जैसे 9th क्लास है, स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पर आ जाएंगे। फिर मैंने ऊपर 2 कॉलम बनाए, एक में हम डेट मेंशन करेंगे, नीचे वाले में जैसे क्लास टेस्ट है या कोई और एक्टिविटी आपने कराई है तो एक कॉलम में आप मेंशन करेंगे डेट और दूसरे में क्लास टेस्ट या जो भी आप एक्टिविटी है उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे उनके मार्क्स आ जाएंगे। नीचे मैंने मेंशन नहीं किया, उसके बाद हेडिंग यहाँ पे नीचे आएगा एवरेज, हाईएस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स और एवरेज के। ये सॉफ्ट कॉपी में आपको दिए हुए हैं, आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज, हाईएस्ट मार्क्स एंड लोवेस्ट मार्क्स भी आप मेंशन करेंगे। और जहाँ तक ये लगता है ये 2 पेजेस में इतने सारे कॉलम्स बन गए हैं, दोज आर मोर देन इनफ। उसके आगे आपको नेक्स्ट पेज पे भी सेम रिकॉर्ड को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं ग्रेड 9, अब हम आते हैं जो डायरी हमारी, जहाँ से रोल स्टार्ट होता है, जो हम डायरी लिखते हैं वो वाला। अब जो ये यहाँ इस पेज से पहले वाला जो है वो सबका सेम रहेगा, वो स्टार्टिंग का है, वो पूरे सेशन के लिए आपने लिखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम जो 4 पार्ट्स में डायरी को डिवाइड करते हैं, जो मैंने 9th के लिए की, 9th का यहाँ पे लिखा, फिर 9th का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। अब 9th का मंथ कौन सा, जुलाई, क्या सिलेबस आपका आना है जुलाई में और कौन सी एक्टिविटी आपने जुलाई मंथ के लिए प्लान्ड की है वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आप क्वार्टरली प्लानर में लिखेंगे, ग्रेड 9th के लिए लिखा आपने कौन सी डेट से, फ्रॉम दिस डेट टू दिस, लाइक 1st to 15th जुलाई के लिए आपने लिखा है। पहला कॉलम बनेगा आप जो चैप्टर करवा रहे हैं, जो टॉपिक करवाना चाह रहे हैं वो आ जाएगा यहाँ पे। देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, देन कंटेंट टू बी टॉट, क्या आपने प्लानिंग की हुई है वो 15 डेज के लिए। देन स्टेटस ऑफ कंप्लीशन, कि डन, नोट डन, दिस इज डन, आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। फिर लास्ट में अगर आप लास्ट में अपना साइन करेंगे और उस लास्ट में आप मेंशन कर सकते हैं कोई भी, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव प्लान्ड दिस मच बट दिस इज़ नॉट डन, रीज़न मेंशन कर सकते हैं, तो आई एम कैरिंग फॉरवर्ड दिस चैप्टर और दिस एक्टिविटी टू द नेक्स्ट मंथ, या आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। यहाँ पे भी अगर शॉर्ट में आप लिख कर देना चाहें तो यहाँ पे भी दे सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू मेंटेन द सब्जेक्ट डायरी फॉर्मेट। अच्छा, वन मोर थिंग, ये 9th क्लास के लिए हुआ है। अभी फिर क्या है, आपको ये प्लानिंग करनी है कि मेरा 9th में, 10th में, 11th 12th में जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा कंटेंट होता है मुझे लिखने के लिए, तो आप थोड़े कुछ एक्स्ट्रा पेजेस ले लेना। फिर आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। माना मैंने इतने पेजेस हैं जो 9th के लिए छोड़ दिए, फिर अब मैंने 10th का बनाना है। अब 10th का मुझे यहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लिखनी है, यहाँ से स्टार्ट, कोर्स बुक, यूनिट वाइज वेटेज, फिर आपका रिकॉर्ड का पेज आ जाएगा, रिकॉर्ड के बाद वही मंथली सिलेबस और फिर क्वार्टरली प्लानर। अब ये क्वार्टरली प्लानर में जो 1 to 15th जुलाई था, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपके पास आ जाएगा 16 to 30th जुलाई। उसके बाद फिर आप मंथली फिर लिखेंगे, मंथली सिलेबस मंथ आ जाएगा आपके पास अगस्त, और उसके बाद आप राइट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने 10th का किया, फिर वो कुछ पेजेस आपने छोड़ दिए, फिर ग्रेड 11th वही कोर्स बुक, यूनिट वाइज वेटेज आ जाएगा, रिकॉर्ड का पेज आ जाएगा, रिकॉर्ड के बाद मंथली सिलेबस एंड देन क्वार्टरली प्लानर, सेम एज फॉर ऑल द क्लासेस। जितनी भी क्लासेस आप ले रहे हैं उन सभी क्लासेस को के लिए हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट डायरी फॉर्मेट।